नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा पुस्तक कलरव के पाठ 5 साहसी सीमा के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। आइए सबसे पहले इस नवाचार के पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ साहसी सीमा में एक लड़की के साहस व बहादुरी के बारे में बताया गया है, जो बाढ़ के समय अकेले रात भर अपने छोटे भाई के साथ बाढ़ का मुकाबला करती है। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इसकी नवीनता यह है कि कक्षा में छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से कहानी वर्णन, संज्ञा, क्रिया, शब्दार्थ, विलोम शब्द, समानार्थी, सर्वनाम व आपदा से परिचय पर प्रश्न बनाकर पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह से एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाता है। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी तैयार कर लेते हैं। समूह चाहें तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। समूह प्रश्नों के प्रकार में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी छात्रों को बताए जाते हैं और छात्र उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार इस नवाचार के पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो छात्र द्वारा तैयार प्रश्न होते हैं, उनकी सहायता से कहानी वर्णन, संज्ञा, क्रिया, शब्दार्थ, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, सर्वनाम व आपदा आदि का जानकारी दोहराई जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे माटी शब्द का अर्थ है मिट्टी, जगत शब्द का क्या अर्थ है? संसार। इसी प्रकार भयानक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? भीषण। दिन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रात। सीमा और उसका छोटा भाई से सर्वनाम शब्द क्या है? उसका। सीमा के गांव में क्या आई थी? बाढ़। सीमा एक साहसी लड़की थी में संज्ञा क्या है? सीमा। सीमा और उसका छोटा भाई घर में क्या थे? अकेले। इस प्रकार के अनेक प्रश्न बनाते हुए छात्र एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। शिक्षक छात्रों को निर्देशक की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का संबंध बनता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इसके लिए लिखित व मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता भी छात्र निर्माण करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। साथ ही साथ इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है। NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। साथ ही पाठ साहसी सीमा को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में जीवन कौशल मूल्य के साथ साथ गहन सोच, आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। साथ ही इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। देखा जाए तो वास्तव में यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। इस प्रकार यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।